में तो इनके लोग नहीं, तो फिर एकदम से बाहर के लोग आ गए, फिर तो बस पता ही नहीं चला, इधर से मार पिटाई स्टार्ट। हम दबा लेंगे। और सत्ता के नशे में चूर विधायक और मंत्री खुद मारपीट में शामिल हैं। यूपी का जनपद मेरठ, जहां नगर निगम बोर्ड की बैठक में हंगामा और मारपीट का मामला यूपी की राजनीति में गर्माता जा रहा है। कहीं गुस्साए लोग ऊर्जा मंत्री और एमएलसी का पुतला फूंक रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं, तो कहीं मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच आरएलटी चीफ जयंत चौधरी ने बीजेपी पर सत्ता के नशे में होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जिस तरीके से संसद में भारी तादाद में सांसदों को निलंबित किया गया, उस पर विपक्ष ने कहा था कि ये बात लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गला घोटने जैसी बात है और मेरठ की घटना भी उससे कम नहीं है। आरोपी हैं, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाने चाहिए। किसी दबाव में अगर वो मुकदमे नहीं लिखे जा रहे तो प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी, पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस सरकार में शामिल नहीं है, बीजेपी में शामिल नहीं है। वर्दी पे मुझे विश्वास है, उचित कार्रवाई वो करें। और यह नहीं करते, यदि मैंने कहा जो समाज अगर निर्णय लेता है, आंदोलन होता है, पंचायत होती है, तो लोकदल का हर आदमी उसमें शामिल होगा, मैं भी उसमें रहूँगा। यही नहीं, पत्रकार साथियों से बात करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही के दौरान ज्यादा मौका विपक्ष को मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार तो अपना काम चला ही रही है। उनकी सुनवाई तो वैसे भी हो जाती है और उनके दबाव में सरकार चल रही है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियों से चुनाव लड़कर जीत कर आए हैं, उनकी बात सदन में ज्यादा सुनी जानी चाहिए। ये नहीं कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए। ये उससे कहीं कोई कम नहीं है और देश के शहरों नगरों में विकास की बड़ी जिम्मेदारी वहाँ जनप्रतिनिधियों की होती है। बहुत बड़ा एक पद है, बहुत बड़े विश्वास से चुनाव जीत के जो लोग जनप्रतिनिधि बन के आए हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और विकास के मुद्दों को जब सदन की कार्रवाई होती है वो आगे रखना भी चाहते हैं, रखते भी हैं। और इस बीच में जो विधायकगण हैं और मंत्री हैं, सरकार में जो लोग शामिल हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सुने। मैं तो ये मानता हूँ कि सदन की कार्रवाई में ज़्यादा शेयर, ज़्यादा भार, ज़्यादा जो है मौका विपक्ष को मिलना चाहिए, क्योंकि सरकार तो चला ही रही है। सरकार में जो लोग शामिल हैं उनकी तो वैसे ही उनकी सुनवाई हो जाती है, बिना कहे उनके काम हो जा रहे हैं, उनके दबाव में पूरी सरकार चल रही है। लेकिन जो विपक्षी पार्टियों से चुनाव लड़कर जीत के आए हैं, उनकी ज्यादा सुनवाई सदन में होनी चाहिए। बता दें कि सोशल मीडिया पर पार्षद की पिटाई का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिस पर तमाम तरह की टिप्पणियां भी हो रही हैं, जिस पर जयंत चौधरी का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा होना दुर्व्यवहार है। उनका कहना है कि ऐसा करना एक जाति सूचक आक्रमण जैसा हुआ है। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर विधायक और मंत्री खुद इसमें शामिल हैं। बीच हमने जो एक वीडियो देखी, जो वारदात हुआ, बहुत मैं दुखी हुआ उन चीज़ों को देखकर, उन तस्वीरों को देखकर मन व्याकुल हुआ। समाज का दूर तक एक चिंताएं समाज की जुड़ी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्व्यवहार है, जाति सूचक एक तरह से आक्रमण किया गया, क्योंकि ये मानते हैं कि ये जिस जाति समुदाय से आते हैं ये लोग कमज़ोर हैं और इनको हम दबा लेंगे। और सत्ता के नशे में चूर विधायक और मंत्री खुद मारपीट में शामिल हैं, मैंने खुद देखा है। और इस सब के बीच हम देखते हैं एक तरफ सत्ताधारी आईटी सेल के मेंबर, जिम्मेदार लोग कानपुर की वारदात में उन्हें उनकी जो है पुलिस हिरासत मांगती नहीं है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको रखा जाता है। और यहाँ जब मंत्री और विधायक आप देख रहे हैं वीडियो में खुद मारपीट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार नहीं करना चाहती। सर, ये घटना हुई। बता दें कि सत्ता पक्ष के नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर मेरठ पहुंचे थे, जहां दोनों नेताओं ने बसपा सपा पार्षदों को पीड़ित बताते हुए भाजपा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई और कहा कि अगर महापंचायत होती है तो वो उस पंचायत में जरूर शामिल होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।